कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जब बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हो, सोचिए 5000 साल पुरानी भारत की सभ्यता कही जाती है और 5000 साल पुराना ही लगभग श्री कृष्ण का जन्म। और परंपरा के अनुसार आज तक 5000 साल बाद भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। कितने प्यार से, कितने शौक से। भारत में सबसे ज्यादा भक्ति होती है भगवान शिव की, और उनके बाद यदि किसी को पूजा जाता है तो वो श्री कृष्ण है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पावन महामानव, यहां तक कि हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यूं ही तो नहीं कहते। अब जरा सोचिए कि हम इंसान इतने स्वार्थी हैं कि बिना मतलब के किसी पेड़ के नीचे भी खड़े ना हो। छांव मिलती है, ठंडक मिलती है, इसलिए खड़े होते हैं। और श्री कृष्ण की इतनी धूमधाम से पूजा, न केवल श्री कृष्ण बल्कि देवी देवताओं की। और जब बात श्री कृष्ण की हो तो 56 भोग भी लगाते हैं, व्रत भी रखते हैं, झांकियां भी सजाते हैं, झूले में झूला भी झुलाते हैं। हर कन्या उन्हें अपने वर के रूप में देखना चाहती है। द्रौपदियां श्री कृष्ण जैसा भाई चाहती हैं। सुदामा, मनसुख उनके जैसा मित्र सखा चाहते हैं। गोप गोपियां उनके साथ से अतीन्द्रिय सुख पाना चाहते हैं। कौन है जो श्री कृष्ण को नहीं चाहता? जब बात श्री कृष्ण की हो तो रूप इतना मनोहर है, इतना सुंदर है कि सर्वप्रथम है वे। बात जब श्री कृष्ण की हो तो धर्म की सीमाएं भी आड़े नहीं आती। बात जब ज्ञान के अर्जन की हो तो अर्जुन जैसे ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्माएं श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक चाहती हैं। श्री कृष्ण की इतनी चाहत है, आखिर क्यों? जरा सोचिए तो। कहते हैं कि एक पत्थर को जब तराशा जाता है तो जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार सह लेता है वो देवता की मूर्ति के रूप में ढल जाता है, और जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार नहीं सह पाता उसे मंदिर की चौखट पर लगा दिया जाता है। पत्थर तो वही था। जब मूर्ति बनने में इतनी मार सहनी पड़ती है तो देवता बनने में न जाने कितना सहन करना पड़ा होगा ना। और न जाने कितना सहन किया होगा तब जाकर के ऐसे शहंशाह बने होंगे कि भारत के राजा तो राजा, महाराजाएं जिनका भी आप नाम ले लें, वे तक श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये बात तो देखिए हम सब जानते हैं कि भगवान एक है ना। लेकिन भगवान के बारे में ही एक कहावत है कि भगवान अपने ज्ञान से नर को नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बना देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 8 नाम हम इन 2 लाइनों में श्री कृष्ण के ले लेते हैं। वैसे तो अनेक नाम हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि एक युग ऐसा रहा होगा जहां श्री कृष्ण ने 8 जन्म लिए होंगे और उन 8 जन्मों की यादगार में यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। क्योंकि हम जिस हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं, विक्रम संवत को, वो तो राजा विक्रमादित्य के समय से है, जो कि द्वापर युग के प्रथम राजा हुए
और वो भी उनके जन्म से नहीं है। उनके जन्म लेने के, बड़े होने के कुछ समय बाद उनकी यादगार में वहां से विक्रम संवत चला, उसके पहले शक संवत था। और ये तो हमारे पास इतिहास ही केवल 2-2,500 साल का है। उसके पहले के 2,500 साल का तो इतिहास किसी को मालूम ही नहीं है। तो फिर हम किस तिथि के आधार पर श्री कृष्ण का जन्मदिन बताते हैं कि आज वो तिथि है? परंतु परमात्मा कहते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा 8 जन्म लेती है। उन 8 जन्मों की यादगार में आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और गीता में भी तो कहा गया ना, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, बस बात यह है कि तुम जानते नहीं, मैं जानता हूं, है ना? कर्म के और फल के सिद्धांत को भी यदि समझें, जो कि गीता में ही समझाया गया, गीता का तो सार ही है, उसके अनुसार भी तो न जाने कितने अच्छे कर्म करते रहने पड़ते हैं, न जाने कितनी साधना करनी पड़ती है, न जाने कितना योग करना पड़ता है, निराकार परमात्मा को याद करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। अब आप और हम तो यही कहते हैं कि स्वर्ग नरक यही धरती पर है। हाँ, मैं भी यही मानता हूं कि स्वर्ग नरक इसी धरती पर है, मगर स्वर्ग का एक समय है, निश्चित काल है, और नरक का भी एक निश्चित समय और काल है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल स्वर्ग में है भाई, आप मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आज इस दुनिया में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां रोग शोक ना हो, जहां तकलीफ ना हो। और जहां तकलीफ है वहां स्वर्ग नहीं हो सकता। तन का सुख, मन का सुख, जन यानी कि संबंधों का सुख, और धन का सुख यानी संपदा संपत्ति का सुख, ये 4 सुख जिसके जीवन में भरपूर हैं, उसका जीवन सुखी कहा जा सकता है। और इन 4 में से एक पाया भी नहीं है कि तन मन धन है लेकिन संबंधों का सुख नहीं है, तो उसको सुखी नहीं कहा जा सकता। इंसान की आत्मा का स्वभाव ही यह है कि उसे चारों सुख बराबर चाहिए, नहीं तो वो शिकायत करता रहेगा, दुखी रहेगा, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। और स्वर्ग वो जगह नहीं है जहां असंतुष्टि हो। ठीक? तो तार्किक तौर पर स्वर्ग का एक निश्चित समय है जहां पर दुख का नामो निशान नहीं है, और नर्क का भी एक निश्चित समय है जहां पर सुख का नामो निशान नहीं है। स्वर्ग के भी समय की जब शुरुआत होती है तो शुरू में अति सुख है, चरम परम, जो भी आप कहना चाहें डिग्री में। सिमिलरली नरक की भी जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में इतना दुख नहीं है, लेकिन नरक काल के अंत के समय में अति का दुख है। अब अति का दुख आज आप माने या ना माने, यह आपके स्वयं के अनुभव पर डिपेंड करेगा, और इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ऊपर से इस धरती लोक पर आपका आना कब हुआ। मान लीजिए कि कोई आत्मा अभी अभी ही जन्म लेती है, भले ही आज के समय में लेती है, तो क्या उसके जन्म लेते ही उसे दुखों को भोगना पड़ेगा? नहीं। सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार, परमात्मा के बनाए नियम के अनुसार, हर आत्मा को सुख और दुख बराबर बराबर हैं। अगर आपने 50 जन्म लिए हैं तो 25 जन्म सुख से भरपूर हैं, और बाद के 25 जन्म फिर दुख की शुरुआत हो जाएगी। यानी 26 में से दुख की शुरुआत, और 50वें में आकर के तो अति दुख। और आपका 49वां या 50वां जन्म चल रहा है, और किसी का ऊपर से आना अभी अभी हुआ, पहला ही जन्म चल रहा है, तो उसको अति सुख रहेगा। अब इस कंपैरिजन को करके हो सकता है कि आप और दुखी हो जाएं। नहीं, अनजाने में भी उनके जीवन में तो बहुत सुख है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको सब कुछ मिल जाता है। मैं यहां ईमानदारी से काम कर रहा हूं, लगा पड़ा हूं, फिर भी सुख नहीं है। सुख तो है, मगर पहले के जन्मों में जाने या अनजाने जो भी गलत कर्म हुए होंगे, उनके फल भोगने का समय आ गया है। यही तो गीता का सार है। फिलहाल गीता के सार में बहुत कुछ है,
अध्यात्म के राज में भी बहुत कुछ समाया हुआ है। आज तो हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण जो कि महामानव हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे कलंक हमने लगाए हुए हैं। हालांकि उस कलंक की निशानी परमात्मा ने श्री कृष्ण जी को मोर पंख के रूप में दी है कि जिस पर कलंक लगे उसको कलंगी धारण करवा दी। और वो मोर पंख किसी और के मुकुट पे सजता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी पवित्र आत्मा है, इतनी नेक्स्ट टू ऑलमाइटी फर्स्ट सोल हैं कि उनकी जितनी प्योरिटी किसी में होती ही नहीं है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर, सर्व आकर्षण युक्त हैं। हर आत्मा चाहती है कि श्री कृष्ण का साथ मिले, श्री कृष्ण के राज में चलने को मिले, श्री कृष्ण की पुरी में जाने को मिले। और मोर पंख पवित्रता की निशानी है। श्री कृष्ण की बचपन का जो फोटो देखेंगे आप, उसमें उन्होंने बचपन में उनके सर पर भी एक मुकुट है, ताज है, और पीछे भी लाइट का ऑरा है, वो ताज है। वो लाइट यानी कि पवित्रता, प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्योरिटी का मतलब होता है बॉडी कॉन्शियसनेस की एब्सेंस, यानी कि मैं शरीर हूं या मैं देह हूं, इस बात का आभास ही ना होना। बॉडी कॉन्शियसनेस के फेर में आते ही हमारा जो आकर्षण है वो सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक चीजों के प्रति, लोगों के प्रति होने लगता है। और किसी भी और के आकर्षण में आना, यहां से इंप्योरिटी की शुरुआत हो जाती है। आत्मा स्वयं में बहुत मस्त है, भले ही उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तब भी। मगर एक समय ऐसा आता है जब इन्हीं आकर्षणों में फंसकर, बचपन में एक उक्ति पड़ी थी, जिस भी चीज को पाकर आप प्रसन्न हो वही आपके दुखों का कारण है। अब कितनी डेप्थ है इसमें, क्या हम खुश होना छोड़ दें किसी भी चीज को पाकर के? तो जवाब है हां। क्योंकि उस चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति, मोह, यही तो दुखों के कारण है कि उस चीज से लगाव हो गया और फिर वो चीज नहीं रही, खराब हो गई, टूट गई। या किसी व्यक्ति से प्रेम हुआ, प्रेम तो चलिए ठीक है, फिर भी प्योरिटी की बात है। प्रेम के बाद मोह हुआ, संबंधों में फंसे और उसके बाद वो व्यक्ति नहीं रहा, तो उसके जाने पर अति दुख। सुख के सागर परमात्मा ये कहते हैं कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि दुख आपका स्वभाव नहीं है। और इस बात की अज्ञानता या इस बात की इग्नोरेंस, नहीं मालूम होना ही हमारे जीवन में दुख लाती है। दुख हमारा स्वभाव नहीं है। हम भले ही कितना कह लें कि सुख दुख तो आना ही है, दुख को भी बराबर ये करना चाहिए, सहन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। दुख का समय काट लेना चाहिए बिना शिकायत किए हुए। उसका आशय या उस बात का सार ये है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि दुख हमारा स्वभाव है। नहीं, यदि दुख हमारा स्वभाव होता तो हम दुखी होने में कोई परेशानी महसूस नहीं करते। दुनिया में सारा पाप सुख के लिए हो रहा है और पाप कर्म करके कोई सुखी नहीं रह सकता। देखिए, बात श्री कृष्ण की हो रही है तो कितनी नॉलेजफुल बातें निकल करके आ रही हैं। श्री यानी कि श्रेष्ठ, कृष्ण यानी कि काला नहीं, कृष्ण यानी कि सर्व आकर्षण युक्त आत्मा, श्याम सुंदर। श्याम अर्थात काला, सुंदर अर्थात अति सुंदर। जब बहुत सुंदर आत्मा कई जन्म लेने के बाद अपने अंतिम जन्म में होती है, तब उस आत्मा की सुंदरता भी चली जाती है। इसीलिए, लेकिन आत्मा की महानता बहुत है। यादगार में पूरी बात न मालूम होने के कारण हमने उन्हें श्याम सुंदर कह दिया।
क्योंकि वही आत्मा सुंदर है, वही आत्मा श्याम भी बनती है। परंतु जब वे सुंदर हैं तब वो श्याम नहीं है, जब वो श्याम है तब वे सुंदर नहीं है। ये बहुत गहरा राज है। श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, आना ही है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, ऋतुओं का चक्र, दिन रात का चक्र फिरता रहता है, ठीक वैसे ही सृष्टि का चक्र भी फिरता रहता है। और जब समय ऐसा आ जाता है कि कोई भी द्रौपदी सुरक्षित नहीं रह पाती, हर ओर द्रौपदियों के चीर हरण हो रहे होते हैं, हर द्रौपदी के पीछे, हर कन्या के पीछे कीचक लग जाता है, जब हर घर में, हर ऑफिस में दुशासन आ जाए, धन का दुरुपयोग करने वाले दुर्योधन हर जगह दिखाई देने लग जाएं, जब राष्ट्र को मिट्टी में मिला देने वाले धृतराष्ट्र हर ओर नजर आने लग जाएं, जब भगवान से विपरीत बुद्धि यानी भगवान की बात न मानने वाले कौरव, उनका अहंकार और उनका अत्याचार हर ओर बढ़ जाए, कंस नगरी बन जाए यह दुनिया, तब तो श्री कृष्ण को आना ही है ना। मगर श्री कृष्ण इतने पावन हैं कि पतित भूमि पर पैर नहीं रखते। श्री कृष्ण का आवाहन करने के लिए हमें इस धरती को पावन बनाना होगा, और इस धरती को पावन बनाने के लिए पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, लिबरेटर, पाप कटेश्वर, योग सिखाने वाले निराकार परमात्मा को पहले धरती पर आना होगा। और वे आते हैं अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि जब चारों ओर धर्म के नाम पर धर्म ग्लानि हो जाए, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चरम पर हो, मांसाहार, ये सब असुरों के लक्षण हैं। असुर यानी कि राक्षसों के लक्षण। हर ओर ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे कि क्या नर और क्या नारी इन्हीं विकारों को, इन्हीं तामसिक पदार्थों को अपने जीवन का आधार मानने लग जाएं, तभी तो अति धर्म ग्लानि है। जब पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म जैसे साधु संत सन्यासी भी अधर्मियों का साथ देने लग जाएं, तब भगवान से प्रीत रखने वाले, भगवान की बात मानकर चलने वाले प्रीत बुद्धि पांडव यानी कि उनके भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। तो परमात्मा आते हैं, ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्माओं को ज्ञानामृत पिलाकर अजर अमर आत्मा होने का अनुभव कराते हैं। योगेश्वर भगवान योग सिखाते हैं, योग बल से आत्माओं के पाप कटना शुरू होते हैं, सृष्टि पावन होना शुरू होती है। घर घर में एक और महाभारत और एक और योगियों की तपस्या से सृष्टि का नव निर्माण शुरू होता है। ऐसे तूफानी समय में जब ऐसा लगे कि सृष्टि किस ओर जा रही है, दिशाहीन हो गई है, कोई भी नेतृत्व नहीं रहा, ऐसे समय में गुप्तेश्वर भगवान के गुप्त बच्चे अपना कर्तव्य करते हैं और एक और धरती पावन बनती जाती है और श्री कृष्ण का आना होता है। मुझे नहीं मालूम आध्यात्म के ये गहरे राज अभी जो मैंने आपके साथ कुछ साझा किए, शेयर किए, ये आप कितना समझ पाए कितना नहीं, परंतु हां, श्री कृष्ण तो आ रहे हैं। और अगर आप प्रीत बुद्धि पांडवों की सेना में शामिल होना चाहते हैं, सर्व के सद्गति दाता परम पिता परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ करके योग बल के द्वारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि समय नाजुक है, धन नहीं मन का बल अब रक्षा करेगा और मन का बल योग बल से प्राप्त होगा। तो इस योग बल को प्राप्त करने के लिए, राजयोग सीखने के लिए अपने नजदीकी राजयोग सेवा केंद्र में आप जरूर जाएं, राजयोग सीखें और इन आध्यात्म के राजों को भी समझने की कोशिश करें। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक,
मगर एक बार ईमानदार प्रयास जरूर होना चाहिए, ताकि परमात्मा को यह कहने का मौका ना मिले कि इन तक मैसेज पहुंचा मगर फिर भी ये नहीं आए, है ना। वेल, इसी एक बात के साथ मैं भी आपसे विदा लेता हूं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, उनके राज्य में चलने के लिए यथा राजा तथा प्रजा कही जाती है, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनने के लिए आपका आह्वान है राजयोग सीखने के लिए। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।